हेलो स्टूडेंट्स। पढ़ो तो सही यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग को पता है हमारे बोर्ड एग्जाम से शुरू होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये जो हमारा क्लास है ये उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो इस साल बोर्ड के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और ये क्लास आप लोग के लिए कितना उपयोगी होगा ये आप लोग को तब पता चलेगा जब आप लोग परीक्षा हॉल में बैठ के प्रश्न पत्र देख रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। वन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और हम लोग पार्ट टू में भी 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 26 से 50 तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या का अनुपात निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं समान ऊंचाई, तो पहले बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, बट्टे में दूसरे का है पाई, इसको छोटा आर मान लेते हैं, बट्टा में ऊंचाई समान है तो एच एच लिख देंगे, ये 9:16 ये खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी आर बटा आर, आर बटा आर आ जाएगा, इधर रूट चढ़ेगा तो ये 3/4। ठीक है बच्चों, 3/4, यानी कि ये हमारा त्रिज्या का अनुपात निकल गया। अब हमें वक्र पृष्ठ का अनुपात चाहिए। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर एच बट्टा में 2 पाई आर एच। यहाँ से ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और आर बटे आर बचेगा, और आर बटे आर हमारा 3:4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए और नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तो आप लोग फार्मूला सारा मेंसुरेशन का जितना भी फार्मूला आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो मान लेते हैं गोले का बाबू आयतन क्या होता है, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं इसका त्रिज्या 3 गुना हो गई, तो 4/3 पाई 3 गुना मतलब 3 आर हो गया क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये तो पुराना जो है 4/3 पाई आर क्यूब रहेगा, और नया जो बनेगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 27 आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से 4/3 ये सारा कट जाएगा, आर क्यू कट जाएगा, यानी कि 1:27। पहले एक था, अब 27 हो गया, यानी कि 27 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे। एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 है, तो उसकी त्रिज्या होगी। ठीक है बच्चों, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई r + 2r। यहाँ से r कॉमन निकल जाएगा तो पाई + 2। ठीक है बच्चों, r कॉमन निकालिए, अंदर क्या बच गया, पाई + 2। और ये हमें 36 के बराबर दिया हुआ है, तो पाई का मान यहाँ पुट कर सकते हैं, 22/7 + 2 बराबर 36। यहाँ से हो गया 14, यानी कि 36/7 बराबर 36। 36 कैंसिल आउट, आर बराबर 7। ठीक है बच्चों, 28 का बी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो अब वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और ये बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r²। ठीक है बच्चों, तो ये पाई पाई खत्म और आर से आर खत्म। हाँ, आर बराबर 2, यानी डी बराबर 4 हो जाएगा, 29 का डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो बाह्य रूप से दो वृत्त स्पर्श कर रहा है,
दो वृत्त स्पर्श कर रहा है। तो इसमें पहली ये स्पर्श रेखा क्या बनेगी, एक, मान लीजिए टच कर रहा है दो, और एक बन जाएगी दोनों के बीच से, यानी कि टोटल तीन बनेगी, एक, दो और तीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 हो तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं, बना लेते हैं। 30 मीटर लंबी छाया को बनाने के लिए तो मान लेते हैं कि ये एक मिनट पूरा खींच, मान लेते हैं कि ये 30 मीटर है, ठीक है। और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, यानी कि एच निकालनी है। तो मान लेते हैं tan 60 बराबर पी, यानी कि एच, और बी यानी कि पी। tan 60 का मान बच्चों √3 बराबर H/30। यहाँ से एच आ गया 30√3। ठीक है बच्चों, एच हमारा आ गया 30√3, ये हमारा 31 हो गया 30√3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई, ठीक है बच्चों, और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो मान लेते हैं कि ये दीवार है और ये उसकी छाया है, और दोनों का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि ये कोण निकालना है। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो मान लेते हैं tan थीटा बराबर P/B। पी हमारा 1 और बी हमारा √3। tan थीटा का मान 1/√3 कितने डिग्री पे होता है बच्चों, 30 डिग्री पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। आइए नेक्स्ट करते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। तो अभी भी अपरिमेय होगा, कभी भी अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या, मान लीजिए अपरिमेय संख्या, इसमें कोई भी परिमेय संख्या या तो जोड़ेंगे या गुना करेंगे या भाग करेंगे या घटाएंगे, ये अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 34 अपरिमेय। नेक्स्ट देखते हैं। 2.13 113 1113 1113 डॉट 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 है, ये क्या है। सबसे पहले ये तो अशांत है बच्चों, ठीक है, अशांत है। अशांत है तो ये तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है बच्चों, अगर अशांत है तो या तो परिमेय या तो अपरिमेय। परिमेय कब होगा, जब संख्या दशमलव के बाद रिपीट होगा। दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है, नहीं, ये 13 है, 113 है, ये 1113 है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय। अगर रिपीट होता, मान लेते हैं 2.13 13 13 13, अगर रिपीट होता तो ये परिमेय हो जाता। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पी एक्स इतना को क्यू एक्स इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे बच्चों तो पी एक्स का अधिकतम घात 3, और हमारा जिसे भाग करना है उसका अधिकतम घात 2। इसको घटा के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं, ये आप लोग देख भी लो। ये हमारा x² प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ से 3x³ प्लस x³ प्लस 2x प्लस 5। तो x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x³ बनेगा, तो 3x है, तो यहाँ हमारा घात 1 आ रहा है, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद पहचानने का सबसे आसान तरीका, जो चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बच्चों, जो चर का घात होता है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए में पूर्ण संख्या है, सही है, बहुपद है। इसमें ये पूर्ण संख्या सही है,
डी भी पूर्ण संख्या है, ये बट्टा में है, यानी इसका घात निगेटिव बनेगा ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सी बहुपद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है, द्विघात बहुपद होगा। शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ये शून्यक दिया हुआ है, हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का योग, 2 और 6 8 हो जाएगा, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल यानी कि 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। इसका आलेख हम लोग खींचेंगे तो वो किस प्रकार का होगा, संपाती होगा, समांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं A1/A2, A1 हमारा 2 और A2 हमारा 12, फिर B1 हमारा -1 और B2 हमारा 7, फिर C1 हमारा -3 और C2 हमारा -8। ठीक है बच्चों, कोई बराबर नहीं है, यानी पहला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये केस कब होता है, जब प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, अगर ये चीज़ आप लोग को बताते रहे कि अगर तीनों बराबर होता तो संपाती होता है। ठीक है बच्चों, और अगर ये A1/A2 बराबर B1/B2 होता और ये सॉरी ये इक्वल नहीं होता, तब ये समांतर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के कोई हल ना हो तो मतलब क्या होगा, के बराबर 0, के नॉट इक्वल टू 0, के नॉट इक्वल टू -10 और के इक्वल टू -10, मतलब कोई हल नहीं हो। तो कोई हल के लिए नहीं हो मतलब वो समांतर है। तो समांतर वाला केस क्या था बच्चों, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारा A1 है 3/6 बराबर है B1 है हमारा -1/-2 नॉट इक्वल टू C1/C2। C1 हमारा है ये हमारा 5, इधर जाएगा तो -5, और ये के इधर आएगा तो के। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, -के और ये प्लस, ये -1 गुना होगा तो के नॉट इक्वल टू -2 और -5 गुना होगा तो 10, यानी के 10 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान है। तो मूल समान के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए, और डी क्या होता है बच्चों, B² माइनस 4AC, ये 0 के बराबर आना चाहिए। ये सबका मान पुट कर देते हैं, बी हमारा 3 के है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना A 9 और सी हमारा 4 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 9 के² माइनस ये हो जाएगा 9×36 144 बराबर 0। यहाँ से के² बराबर 144/9, यहाँ से के बट चूँकि आ जाएगा प्लस माइनस, ये इधर रूट चढ़ेगा तो के बराबर प्लस माइनस 12/3, और ये कट हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है बच्चों, के बराबर प्लस माइनस 4, ऑप्शन बी।
तो ये हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। ठीक है बच्चों, एक मूल हमें दिया है, दूसरा मूल हमें नहीं पता है। मान लीजिए अल्फा हमें दिया है 1/3 और बीटा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बच्चों? अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। और C इसमें हमारा है 3 और A हमारा है 3, यानी कि A। यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ रहा है। और अल्फा का मान हमें पता है, पुट कर देंगे 1/3 गुना बीटा बराबर है कि यहाँ से बीटा हमारा कितना हो गया, 3 इधर जाएगा तो 3 बन जाएगा, यानी बीटा हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा, बटा पे का जोड़ बनाएंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होता है बच्चों? माइनस, यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, यानी कि -1/1 बराबर -1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, यानी कि 1/1, यानी कि ए। मान पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर -1। ठीक है बच्चों, इसमें -1 हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का सातवां पद हमें निकालना है। तो an बराबर 8n-2, तो हमें सातवां निकालना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, 7 लिख देंगे। ये 7 बराबर 8 गुना 7 हो जाएगा, चूंकि हम 7 लिखे -2, यहाँ से 56-2 बराबर 54। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। 0.49 के ऊपर एक रिंग को P/Q रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। क्या करते हैं शॉर्टकट में, जो पॉइंट के बाद जो नंबर है उस पर सब पे रेकरिंग है तो उस नंबर को लिख लेते हैं, और बटा में जितना नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतना हम लोग 9 कर देते हैं। 49/99, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा शॉर्टकट हो गया। और मान लीजिए बच्चों हमारा होता है 0.49 और 9 के ऊपर बस रेकरिंग होता है, तो इसके लिए दोनों संख्या लिख लेंगे और माइनस करेंगे जिस पे रेकरिंग नहीं, 4 को माइनस करेंगे, फिर बट्टा करेंगे, और जिस पे रेकरिंग है 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए 0। तो यहाँ से क्या बन जाता है, 45/9, यानी 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूरे पे रेकरिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा संख्या लिख के बटा में जितना पे रेकरिंग है उतना 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हम लोग। दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दो संख्याओं के मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर। तो ठीक है, दो संख्या का गुणनफल, एक है 54, दूसरा हमें नहीं पता है, और ये बराबर होगा इन्हीं दो संख्याओं के लसा, यानी कि लसा 162 दिया है और मौसा 27, ये बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x बराबर 162 गुना 27 बटा में 54, ये 2 बार में और ये 81 बार में, यहाँ से x/81, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक है बच्चों, विषम पूर्णांक का रूप हमें बताना है। तो ये बच्चों करते हैं, देख रहे हैं बच्चों कि 6q सम में कॉमन है, तो पहले इसी को देख लेते हैं कि ये 6q हमारा सम है या विषम है। तो क्या है, तो गुना मान लेते हैं q या तो 1 हो या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 4 हो,
ये क्या बन रहा है 6, 12, 18, 24, यानी क्यू कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, ये जो हमारा परिणाम निकल रहा है वो सम ही हो रहा है, यानी कि 6 क्यू सम है। चलिए ये तो सम हो गया 6 क्यू + 2। अब सम में सम जोड़ेंगे तो सम ही बनेगा 6 क्यू + 1, ये हमारा विषम होगा। और नेक्स्ट 6 क्यू + 1 ये हमारा सम होगा। तो विषम पूर्णांक हमें देखना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y⁵ - 4y³ + y² + 3y का घात है। घात हम लोग को देखना है कि इसका कितना होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, इसका मतलब ये जो संख्या है ये चारों से मल्टीप्लाई होगा, ये संख्या चारों से मल्टीप्लाई होगा, ये संख्या चारों से मल्टीप्लाई होगा। तो अधिकतम घात निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबसे अधिकतम घात वाला y² और इसमें से सबसे अधिकतम वाला y⁴ और ये गुना होता है तो क्या होता है बच्चों, y और ऊपर का पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से बनेगा y⁴ यानी पावर 7 होगा, घात 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होगा। ठीक है बच्चों, त्रिघात बहुपद में अगर शून्यक हमारा दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। ठीक है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/a और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। तो ये क्वेश्चन से पूछ रहा है ये वाला, तो c/a, तो c में हमारा क्या है -3 और a हमारा क्या है 6, यानी कि -1/2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यदि px = qx × gx और px का घात 7 एवं gx का घात 3 हो तो px/gx का घात क्या हो। px/gx यानी कि px का घात हमारा 7 है, यानी कि ऊपर का घात 7 है, मान लेते x है, x का हमारा घात 7 है और नीचे हमारा घात 3 है। तो क्या होता है बच्चों, घात ये बेस अगर सेम है तो x⁴ माइनस 3 यानी कि x⁴ 4, ऑप्शन नंबर। ये हम आपको x बस आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, px का घात यानी कि ऊपर जो घात है वो 7 है, नीचे घात 3 है, तो घात हमेशा क्या होगा, अगर भाग में है तो घटेगा, तो यहाँ से घात क्या बन जाएगा 4। तो बच्चों अब हम लोग थर्ड पार्ट में 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये 100 क्वेश्चन आप लोग को जरूर करना है और ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोग का स्कोर इतना से कहीं नहीं गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देर किस बात की, अभी हमारे चैनल पढ़ो तो सही को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।